एक बार बटन को प्रेस करता हूँ, वाईफाई कंट्रोलर ऑन हो गया लेकिन रिले ऑन नहीं हुआ। फिर से कोई समस्या। Few moments later. 1 मिनट, फिर एक समस्या आ गया। Much later. लैंप ऑन, लैंप ऑफ। तो ये जो लैंप है, इस लैंप को चालू और बंद करने के लिए मुझे इस एसएसआर का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जो मेरा एसएसआर होगा, इसको मुझे पुश बटन या फिर किसी स्विच के द्वारा चालू बंद नहीं करना है। मुझे इस रिले को इस मोबाइल के ज़रिए चालू और बंद करना है। यानी कि मोबाइल में एक बटन होगा, उसको यदि मैं प्रेस कर दूँ तो बल्ब मेरा ऑन हो जाए और उसी को प्रेस करने से बल्ब मेरा ऑफ हो जाए। तो इस रिले को मोबाइल के ज़रिए चालू और बंद करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा वाईफाई कंट्रोलर। अब इन सभी डिवाइस को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे एक एमसीबी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये जो लैंप है, इसी लैंप को मुझे चालू और बंद करना है इस सॉलिड स्टेट रिले के द्वारा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस लैंप का जो फेस सप्लाई वाला वायर है, इसको ले जाके इस रिले का जो यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर का टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। 2 नंबर के टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दूंगा क्योंकि 2 नंबर का टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल होता है। इस रिले का एनो कॉन्टेक्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो एनो कॉन्टेक्ट के इनपुट टर्मिनल पे मुझे फेस सप्लाई देना होगा। तो इस काम को पूरा करने के लिए मैं एक वायर को ले जाके एमसीबी के फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके जो इस रिले का 1 नंबर का टर्मिनल है, उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। 1 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने से क्या होगा, यदि मेरा रिले चालू होता है तो इसका पावर सप्लाई इस पॉइंट पे जाएगा और यहाँ से सीधा ही हमारे लैंप को चालू कर देगा। अब इस लैंप का जो न्यूट्रल वाली वायर है, इसको डायरेक्टली ले जाके एमसीबी के साथ कनेक्ट कर दूंगा, जिससे कि इसको भी न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली मिल जाए। अब यहाँ पे जो मेरा रिले है, इस रिले को चालू करने के लिए इस वाईफाई कंट्रोलर का इस्तेमाल करना है। तो इस काम को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो रिले है, इस रिले को इनपुट पावर सप्लाई दे देता हूँ, जिससे कि वाईफाई कंट्रोलर मेरा चालू हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 वायर ले लिया, इन दोनों वायर को ले जाके एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। एक वायर को मैंने फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरे वायर को न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इससे जो पावर सप्लाई जाएगा, वो जाएगा हमारे वाईफाई कंट्रोलर में। इस वाईफाई कंट्रोलर में देखोगे यहाँ पे एल और एन टर्मिनल है, तो इन दो टर्मिनल के साथ इन दोनों वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें ये करना है कि जो वाईफाई कंट्रोलर है, इसे आउटपुट पावर सप्लाई को ले जाके इस रिले को चालू और बंद करने के लिए सप्लाई प्रोवाइड करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि जो रिले है, इस रिले को चालू करने के लिए हमें तो डीसी पावर सप्लाई देना पड़ेगा, और जो मेरे पास में वाईफाई कंट्रोलर है, ये वाईफाई कंट्रोलर एसी पावर सप्लाई को प्रोवाइड करेगा। यानी कि यहाँ पे हमें एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एसएमपीएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे पास में जो एसएमपीएस है, ये एसएमपीएस मेरा 24 वोल्ट आउटपुट पावर सप्लाई देता है। मुझे यहाँ पे एक और चीज चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो एसएसआर है, ये कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो इस रिले के ऊपर मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा गया है 3 से लेके 32 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। यानी कि इस रिले को ऑपरेट करने के लिए मैं 3 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट का पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे पास में 24 वोल्ट का एसएमपीएस है, तो काम आ जाएगा। तो इस समस्या का सलूशन करने के लिए सबसे पहले तो इस एसएमपीएस को भी हमें इनपुट पावर सप्लाई देना पड़ेगा, जिससे कि एसएमपीएस हमारा एसी पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दे। तो इस काम के लिए मुझे फिर से 2 वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस वायर को ले जाके मुझे एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। लेकिन ये जो एमसीबी है, इसके आउटपुट टर्मिनल पे मैंने ऑलरेडी 2-2 वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ, तो तीसरा वायर मैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जो वायर आया है इस पॉइंट पे, इसी के साथ इन दोनों वायर को भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो कनेक्शन को एक बार डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के बाद जो दोनों वायर है, इन दोनों वायर को ले जाके फेस और न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो वायर हमारा कनेक्ट हो गया। अब ये जो फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई वाला वायर है, इसको ले जाके मुझे इस एसएमपीएस के साथ कनेक्शन करना है। एसएमपीएस में देखोगे यहाँ पर एल और एन लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इनको कनेक्ट कर देता हूँ। आप यदि यहाँ पे इंटरचेंज भी कर देते हो तो कोई समस्या नहीं आएगा, फेस और न्यूट्रल सप्लाई को इंटरचेंज कर सकती हो। तो मैं यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास में डीसी पावर सप्लाई भी आ गया। अब हमें केवल इस डीसी पावर सप्लाई को ले जाके इसको चालू करने के लिए कनेक्शन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 मिनट, फिर एक समस्या आ गया। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे वाईफाई कंट्रोलर पर, तो उसमें आपको ये मालूम होगा कि जो वाईफाई कंट्रोलर होता है, वो डायरेक्टली एसी पावर सप्लाई को प्रोवाइड करता है। इसमें एनो कॉन्टेक्ट तो होता ही नहीं है। एनो कॉन्टेक्ट इसका डायरेक्टली यहाँ वाला जो फेस सप्लाई, उसका इस्तेमाल कर लेता है। तो हमारे पास में एक समस्या ये आ गया कि वाईफाई कंट्रोलर जो एसी पावर सप्लाई देगा, उसके द्वारा हम डायरेक्टली इस रिले को चालू नहीं कर सकते हैं।
उसके बीच में हमें कोई डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस काम के लिए आप चाहें तो कॉन्टेक्टर इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एक रिले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्टेक्टर होता है इसका इस्तेमाल हम डायरेक्टली करते हैं किसी हैवी लोड को चालू और बंद करने के लिए, तो इतना बड़ा कॉन्टेक्टर तो मैं नहीं लगाने वाला हूँ। इसके जगह पे मैं यहाँ पे एक रिले को लगा देता हूँ, जिससे कि मैं आसानी से कंट्रोल सप्लाई को कंट्रोल कर सकूं। तो ये जो रिले, इस रिले का कनेक्शन करने से पहले इस कॉइल का ऑपरेटिंग वोल्टेज देख लेते हैं। ओके, आपको दिख रहा हुआ यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे तो लिखा हुआ है 24 वोल्ट डीसी, यानी कि इस रिले को ऑपरेट करने के लिए हमें डीसी सप्लाई देना पड़ेगा। ये रिले इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में दूसरा रिले, इसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है 220 वोल्ट स्लैश 240 वोल्ट, यानी कि ये वाला रिले हमारा एसी पावर सप्लाई पे वर्क करेगा। तो इस रिले का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस रिले में कितना NO-NC कॉन्टेक्ट है एक बार देख लेते हैं। ओके, तो इस रिले में 2 NO-NC कॉन्टेक्ट है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकता हूँ। यदि इस रिले में एक NO कॉन्टेक्ट होता तो मैं केवल पॉजिटिव पावर सप्लाई को कंट्रोल करता, लेकिन अभी के टाइम पे हमारे पास में 2 NO-NC कॉन्टेक्ट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर सप्लाई को हम कंट्रोल करेंगे। ओके, तो इस काम को करने के लिए एसएमपीएस का जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पावर सप्लाई है उसके साथ मुझे वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 वायर ले लिया। एक वायर को क्या करता हूँ कि इस एसएमपीएस के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरे वायर को एसएमपीएस के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कनेक्शन हो गया। अब इन दोनों वायर से पावर सप्लाई हमारे इस रिले के कॉमन टर्मिनल पे चला जाएगा। 9 और 12 नंबर का टर्मिनल कॉमन टर्मिनल होता है और 5 और 8 एनो कॉन्टेक्ट होता है। तो हमें इन्हीं कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। ओके, इस रिले का जो ऊपर वाला टर्मिनल है वो है एनो कॉन्टेक्ट वाला, यानी कि 5 और 8 नंबर का टर्मिनल है। तो इन दो टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो पॉजिटिव वाले को ले जाके यहाँ पर और नेगेटिव वाले को ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस रिले के एनो कॉन्टेक्ट पे हमने इनपुट पावर सप्लाई दे दी है। अब इस रिले का जो कॉमन टर्मिनल है उससे हम पावर सप्लाई ले जाके इस एसएसआर को चालू करने के लिए पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। तो इस काम के लिए क्या करता हूँ, एक वायर को इस वाले कॉन्टेक्ट पे कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरे वायर को ले जाके इस कॉन्टेक्ट पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये जो वायर है इस वायर को ले जाके इस एसएसआर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। ब्लैक वायर से हमें नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा, तो इसको ले जाके माइनस वाले टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए 4 नंबर टर्मिनल है और पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए 3 नंबर टर्मिनल, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब ये जो रिले, इस रिले को वाईफाई कंट्रोलर के द्वारा चालू और बंद करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो वाईफाई कंट्रोलर है, इस वाईफाई कंट्रोलर के आउटपुट पे देखोगे यहाँ पर एनो लिखा हुआ है। एनो टर्मिनल से आपको फेज सप्लाई मिलेगा, तो उस टर्मिनल पे आप एक वायर को ले जाके डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके इस रिले को चालू करने के लिए फेज सप्लाई प्रोवाइड करना है। वायर थोड़ा लंबा है, इसको मैं कट कर देता हूं। यहाँ पे क्या करना होगा, हमारा जो वायर है इस वायर को ले जाके इस रिले का जो कॉइल वाला टर्मिनल होता है, कॉइल वाला टर्मिनल यहाँ पे आपको नीचे में मिल जाएगा, तो इन टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। ओके, तो इस वायर को ले जाता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब इस रिले को कंट्रोल करने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना होगा। तो ये जो वायर है इस वायर को ले जाके मैं रिले के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। रिले के कॉइल के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, कहीं और मत कनेक्ट कर दीजिएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो एक सिरा होगा इसको ले जाके एमसीबी के न्यूट्रल टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। चलो, ये कनेक्ट हो गया, तो ये भी कनेक्ट हो गया, यानी कि वायरिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। रिले को फिट कर देता हूँ। यहाँ पे जो ये वाला प्लेट है इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, वायर तो सही नहीं कर सकता हूँ, बस थोड़ा हो जाए। तो पूरा कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार एमसीबी को ऑन करता हूं। एमसीबी को ऑन करने के बाद हमारे एसएमपीएस को पावर सप्लाई मिल गया, देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेशन ग्लो हो गया। ओके, अब ये रिले चालू होगा तभी एसएसआर चालू होगा और इसके द्वारा हमारा लैंप चालू होगा। अब इसको चालू करने के लिए हमें हमारा मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो वाईफाई कंट्रोलर है इसको मोबाइल के जरिए चालू और बंद करने के लिए आपको ईवी लिंक ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो ऐप है इसको मैंने ऑलरेडी इस वाईफाई कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। यदि आप सीखना चाहते हो कि इस प्रकार से ऐप को वाईफाई कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे बटन को प्रेस करता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे चालू नहीं हुआ, वाईफाई कंट्रोलर हमारा ऑन हो गया, यहाँ पे रेड इंडिकेशन आ गया। मैं ऑफ करता हूँ,
ये चला गया। यानी कि ये मोबाइल हमारा वाईफाई कंट्रोलर को चालू बंद कर रहा है, लेकिन ये कंट्रोलर हमारा इस रिले को चालू नहीं कर रहा है। तो वायरिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए इसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मल्टीमीटर को मैंने एसी पावर सप्लाई पे सिलेक्शन कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे 0 वोल्ट शो करा, ये ठीक है, ये पॉइंट में है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें इनपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है उसको देख लेता हूँ। ओके, 240 वोल्ट है। अब यहाँ पे जो वाईफाई कंट्रोलर है ये ऑपरेट हो रहा है। वाईफाई कंट्रोलर हमारा ऑपरेट हो रहा है। इसको ऑपरेट होने के बाद इस रिले को हमें चालू करना है। तो इस पॉइंट पे हमें फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई मिल रहा है कि नहीं उसको देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें वाईफाई कंट्रोलर को चालू करना पड़ेगा। इसको चालू कर देता हूँ। रेड आ गया मतलब कि चालू हो गया। ओके, मैं यहाँ पे मल्टीमीटर के प्रोब को ले जाके इस रिले के फेस और न्यूट्रल टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमें मिलना चाहिए 240 वोल्ट, नहीं मिल रहा है। अब इस पॉइंट पे फेस सप्लाई नहीं आ रहा है कि न्यूट्रल सप्लाई नहीं आ रहा, उसको मुझे चेक करना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ, एक मल्टीमीटर के प्रोब को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, तो पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई दोनों के साथ कनेक्ट करने पे यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है, मतलब कि हमारा नेगेटिव पावर सप्लाई तो यहाँ पर है। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया और इसको नेगेटिव के साथ। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, समस्या यहीं पर है। ओके, इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये वायर यहाँ पे प्रॉपर कनेक्ट है। एक मिनट, ऑफ कर देता हूँ। और ये मेरा वायर एनो कॉन्टेक्ट पे, ठीक है, ये लूज कनेक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने वायर को लूज कनेक्शन रखा तो यहाँ पे हमारा डिवाइस ऑपरेट नहीं हुआ। मैंने आपको थोड़ा बहुत ट्रबल शूटिंग बता दिया कैसे करना होता है। चलिए एक बार और चेक करते हैं। एमसीबी को ऑन किया, एक बार बटन को प्रेस करता हूँ। वाईफाई कंट्रोलर ऑन हो गया लेकिन रिले ऑन नहीं हुआ, फिर से कोई समस्या। एक बार और देखते हैं। तो इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ कर दिया। ओके, ऑफ़ हो गया। मल्टीमीटर को मैं दोबारा यहाँ पे लगाता हूँ। ये ऑफ़ है और यहाँ से आ रहा है वायर, ठीक है। इस पर मैं ये लगा दिया मल्टीमीटर के प्रोब को और इसको क्या करता हूँ, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, 240 वोल्ट मिल रहा है। नेगेटिव पावर सप्लाई, ओके, 0 आ रहा है। एक मिनट में इसको ऑन करता हूँ। ऑन कर दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने इसको और दोबारा यहाँ पे हमें शायद इस वायर में नेगेटिव पावर सप्लाई मिल रहा है। एक बार इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे नेगेटिव अगर पावर सप्लाई आता है तो इस वायर को हमें पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा। एमसीबी को ऑफ कर दिया। ओके, तो मैंने इस वायर को रिमूव कर दिया। इस वायर को मैं डायरेक्टली ले जाके एमसीबी के फेस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा, ठीक है। इस रिले को मैं फेस सप्लाई यहाँ से दूंगा और नेगेटिव पावर सप्लाई यहाँ से आ रहा है। यदि मेरा वाईफाई कंट्रोलर नेगेटिव सप्लाई यहाँ से जनरेट कर रहा है तो रिले ऑन हो जाएगा। एक बार और चेक करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने एमसीबी को ऑन कर दिया। उसके बाद मुझे मोबाइल को ओपन करना पड़ेगा और इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे वाईफाई कंट्रोलर ऑन हो चुका है, यानी कि इस पॉइंट पे नेगेटिव पावर सप्लाई आ रहा है। इस पॉइंट पे मुझे फेस सप्लाई देना होगा। इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे टच करता हूँ, हल्का सा टच करूँगा, ठीक है। ओके, रिले यहाँ पे मेरा ऑपरेट हो रहा है। आवाज़ आ रहा होगा आपको। अच्छा, मैं यहाँ पे भूल गया था कि जो वाईफाई कंट्रोलर है वो आउटपुट में न्यूट्रल पावर सप्लाई देता है, फेस सप्लाई नहीं देता है। तो थोड़ा सा वायर को मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा। एक बार और एमसीबी को ऑफ कर देता हूँ। ओके, एमसीबी को ऑफ कर दिया। ये जो वायर है ये वायर मेरा फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट होगा। ओके, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर दिया। ये वायर जाएगा हमारे एमसीबी के फेस वाले टर्मिनल पे, यानी कि इस रिले को हमें डायरेक्टली फेस सप्लाई देना होगा। तीनों वायर प्रॉपर कनेक्ट हो गया। अब ये जो वायर है इसको ले जाके वाईफाई कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, सब सही है। एक बार और चेक करते हैं। एमसीबी को ऑन किया। ओके, ग्रीन हो गया, कनेक्ट हो गया। ऑन करता हूँ। ओके, रिले ऑन हो रहा है लेकिन हमारा ये एसएसआर ऑन नहीं हो रहा है। भाई कितना सारा समस्याएं हैं, कहाँ अब प्रॉब्लम आ रहा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एसएमपीएस मेरा ऑन है। यहाँ पे मुझे डीसी पावर सप्लाई मिलना चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूँ डीसी पावर सप्लाई भी। डीसी सप्लाई का मैंने सिलेक्शन कर दिया। अभी मेरा वाईफाई कंट्रोलर ऑन है, रिले भी ऑन है, यानी कि इसके लिए जो पावर सप्लाई जा रहा है ये दोनों वाला, इस पर मुझे डीसी पावर सप्लाई मिलना चाहिए। एक मिनट, हाँ,
तो यहाँ पे मुझे 24 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई मिल रहा है। एक बार मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। मतलब कि मुझे यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई मिल रहा है। डीसी पावर सप्लाई के यहाँ से जाने के बाद इसको चालू करना चाहिए। एसएसआर चालू क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ये ख़राब तो नहीं हो गया? एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लेता हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो सब सही है। ओके, मुझे वायरिंग तो पूरा सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे यदि पावर सप्लाई इंटरचेंज होके आ रहा होगा तो उस समय भी हमारा रिले चालू नहीं होगा। तो एक बार यहाँ पे भी पावर सप्लाई को चेक कर लेते हैं। रेड वाले प्रोब को पॉजिटिव टर्मिनल पे और ब्लैक वाले प्रोब को नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। वाईफाई कंट्रोलर ऑन है, रिले भी ऑन है। यहाँ पे मुझे वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे इंटरचेंज हो चुका है, ठीक है। हो सकता है कि मैंने इनपुट पावर सप्लाई दिया हूँ जो उसके वजह से यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा हो, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इनको ओपन कर लेता हूँ। डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, एमसीबी को ऑफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वाईफाई कंट्रोलर कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों वायर को रिमूव किया। ओके, वायर को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे इसको। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन हो रहा है, सब कुछ सही हो गया। एक बार एमसीबी को ऑफ करता हूँ, दोबारा कनेक्शन को सही कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एसएमपीएस मेरा आउटपुट में पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव दे रहा है और नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं मालूम, इसको बाद में चेक कर लूँगा। फिलहाल के टाइम पे इसका वर्किंग को हम देख लेते हैं। एमसीबी को ऑन कर देता हूँ, प्रेस करता हूँ, यहाँ पे हमारा लैंप ऑन हो गया। आप देख सकते हो लैंप ऑन हो गया। प्रेस करने पे लैंप ऑफ, लैंप ऑन, लैंप ऑफ। ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि ये जो मेरा सॉलिड स्टेट रिले है, इस रिले को केवल मोबाइल के जरिए कनेक्ट करने के लिए मुझे इतना सारा डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ गया। और इन सभी को कनेक्ट करने के टाइम क्या क्या समस्याएं आया वो भी आपने देख लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।